ओम साईं राम। जोधपुर राजस्थान से मैं ओपी टाक अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको शिरडी साईं बाबा के जीवन और महिमा के बारे में बताऊंगा। शिरडी के साईं बाबा, यह नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव उमड़ने लगता है। बाबा जैसा फकीर शताब्दियों के इतिहास में एकाध बार ही धरती पर आता है और अपरंपार महिमा से अनगिनत लोगों को अपना बना लेता है, उन्हें अपनी शरण में ले लेता है। बाबा जैसा फकीर अपनी नश्वर काया को छोड़ने के बाद भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, बल्कि एक अमर और कभी न खत्म होने वाले जीवन में रहकर भक्तों का पालन करता है, उन पर कृपा करता है। बाबा के भक्तों का विश्वास है कि समाधिस्थ होने के 100 बरस बाद भी बाबा अपने भक्तों के कल्याण के लिए सक्रिय हैं और उनके हित को साधने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। भक्तों का यह विश्वास ही उनका सबसे बड़ा सहारा है, संबल है। आज देश विदेश में बाबा के लाखों भक्त हैं और हजारों मंदिर हैं। भक्तजन बाबा को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं, उन्हें पुकारते हैं और अपने संसार और अपने परमार्थ को सुधारने के लिए उनसे निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं। कोई बाबा को अवतार मानता है तो कोई ईश्वर। बाबा हर रूप में, हर भाव में सच्चे हैं। बाबा एक सिद्ध फकीर और योगी के रूप में अपने भक्तों के हृदय में प्रतिष्ठित हैं। देश और विश्व की संत परंपरा में बाबा सबसे अनूठे प्रतीत होते हैं। बाबा का दिव्य जीवन आधुनिक युग की अनोखी घटना है, जिसने धर्म को अध्यात्म में बदलने की प्रेरणा दी और जीवन को श्रद्धा और सबूरी के साथ जीने का संदेश दिया। बाबा ने महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिरडी में एक क्षेत्र सन्यासी के रूप में निवास किया और वहीं अपना अद्भुत और अविश्वसनीय सा लगने वाला जीवन जिया। अपनी लोक यात्रा के दौरान बाबा ने गुरु भक्ति और भक्त प्रेम का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया और राम रहीम की एकता को साक्षात जीकर दिखाया। बाबा ने तन पर गरीबी और मन पर फकीरी को धारण किया और भक्त कल्याण के लिए कभी याचक तो कभी दाता, इन दोनों भूमिकाओं का निर्वाह किया। बाबा अपनी रहनी करनी से ही नहीं, भाषा और भाव से भी आश्चर्य जगाते थे। यही कारण था कि वे अपने जीवन काल में ही किंवदंती बन गए और कई लोगों के लिए तो वे एक पहेली ही थे। बाबा शिरडी में एक किशोर साधक के रूप में आए थे। प्रौढ़ आयु में उनको एक उच्च कोटि के संत के रूप में प्रतिष्ठा मिली और वृद्धावस्था तक आते आते वे ईश्वरीय शक्ति वाले फकीर के रूप में विख्यात हुए और असंख्य भक्तों के श्रद्धा भाजन बने। लोग उनके सानिध्य में रहते हुए अंतर मन से अनुभूत करते थे कि ईश्वर बिल्कुल उनके आसपास और उनके अख्तियार में है। बाबा ने स्वयं को कभी ईश्वर नहीं माना, वे अपने को खुदा का बंदा ही कहते थे और शासक व मालिक के रूप में हमेशा ईश्वर को याद किया करते थे। अल्लाह मालिक तो हमेशा जैसे उनके होठों पर ही रहता था। भक्तों ने बाबा को ईश्वर का अवतार माना और उनके जीवन काल में ही उनको पूजना शुरू कर दिया। प्रारंभ में बाबा ने अपनी उपासना का विरोध किया, लेकिन अंत में उन्हें अपने भक्तों की श्रद्धा भावना के आगे झुकना पड़ा। बाबा मानते थे कि यह उपासना उनके शरीर की नहीं
बल्कि उनके शरीर में विराजित उस विराट सत्ता की है जो सबका पालन करती है। शायद इसीलिए बाबा अपनी उपासना आरती के समय सदैव तटस्थ बने रहते थे, मानो वे भक्तों की श्रद्धा ग्रहण करने के लिए निमित्त मात्र हैं और इस पूजा के वास्तविक अधिकारी तो स्वयं परमात्मा हैं। एकाध अवसर पर बाबा ने यह भी कहा कि अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए मैं स्वयं की बुद्धि पर नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा पर निर्भर हूं। भारत की अध्यात्म परंपरा संत को ईश्वर का प्रतिनिधि मानती है और गुरु में ईश्वर की छवि देखती है। कई बार यह परंपरा गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान प्रदान करती है। इस दृष्टि से देखें तो संत, सद्गुरु और ईश्वर ये सब अंततः एक हो जाते हैं। बाबा इसी परंपरा के प्रतीक थे। बाबा का जीवन मध्य युग के संत कवि कबीर की याद दिलाता है। कबीर बाबा के मानस के सबसे निकट और उनके सबसे अंतरंग थे। बाबा कबीर की भाव संगत में रहते थे और स्वयं को कबीर के धर्म का बताते थे। एकाध अवसर पर उन्होंने अपनी लहर तरंग में यह भी कह दिया कि पहले मैं कबीर था और सूत कातता था। बाबा और कबीर के बीच इस आत्मीय रिश्ते के अनेक आयाम थे। बाबा की छवि ना तो हिंदू और ना ही मुसलमान की तो थी ही, लेकिन साथ ही वे मांग के खाइबो, मस्जिद में सोइबो के भी साकार रूप थे। बाबा के जीवन में कबीर की कविता पूरी तरह से एकाकार हो गई थी और उनका संसारवास शायद इसीलिए एक अनूठी खासियत पा गया। बाबा ने लगभग 80 बरस इस धरती पर बिताए। इनमें से 60 वर्ष उन्होंने शिरडी गांव में व्यतीत किए। इस लंबी अवधि के दौरान उन्होंने एक भी क्षण ऐसा नहीं जिया जिसे नितांत निजी कहा जा सके। एक भी कार्य ऐसा नहीं किया जो निज हित के लिए हो। बाबा ने प्राण धारण के लिए जितना आहार चाहिए उससे एक कौर भी अधिक नहीं लिया। तन ढकने के लिए जितने वस्त्र चाहिए उससे एक सूत भी अधिक नहीं लिया और रहने के लिए जितनी जगह चाहिए उससे 1 इंच भी ज्यादा जमीन नहीं ली। बाबा ने संसार से कम लिया और अधिक से अधिक, या कहें अपनी साधना का सर्वस्व अर्पित कर दिया। पहले लोगों ने सिद्ध संत, फकीर और योगियों के विषय में सिर्फ सुना था, लेकिन उन्होंने बाबा के रूप में एक लोकोत्तर महापुरुष का साक्षात दर्शन करने का अवसर पाया। लोगों ने देखा बाबा ने इतना लंबा जीवन संसार में बिताया, लेकिन वे सांसारिकता से पूर्णतः मुक्त थे। बाबा के जीवन में न सुख था न दुख, न आशा थी न निराशा, न हर्ष था न विषाद, न तनाव था न संघर्ष, न मान था न अपमान। बाबा के ऐसे विलक्षण और दिव्य जीवन को धरती पर घटित होते हुए देखना सचमुच बहुत सौभाग्य की बात थी। वे लोग कितने भाग्यशाली थे जिन्होंने अपने सामने बाबा को चलते फिरते, बोलते बतियाते देखा और उनके साक्षात दर्शन का अवसर पाया। सबसे बड़ी बात यह थी कि बाबा के दर्शन मात्र से गहन शांति एवं सुरक्षा की अनुभूति होती थी। दुख और कष्ट
मिट जाने का भरोसा जागृत होता था। बाबा गाली भी देते थे तो उसमें से दुआ निकलती थी, और जब वे किसी की पिटाई भी करते थे तो कोई घायल या चोटिल नहीं होता था, बल्कि पिटाई ग्रहण करने वाले का हित और कल्याण ही होता था। बाबा की वाणी सत्य होती थी, उनके संकल्प सिद्ध होते थे और आशीर्वाद फलते थे। बाबा केवल नजर भर देखते या हल्का सा स्पर्श मात्र करते, बस इतने भर से उनकी कृपा बरस बरस जाती थी। इसीलिए सांसारिक प्रयोजनों से लोग उनके पास ज्यादा आते थे, और बाबा भी खुले मन से और उदार हृदय से अपनी संत कृपा का वितरण करते थे। हम बाबा को एक ऐसे फकीर के रूप में भी याद करते हैं जो हिंदू मुस्लिम धर्मों का एक मिला जुला या समन्वित रूप तो था ही, और जिसने मामेर शरण व्रज अर्थात मेरी शरण में आओ की घोषणा कर अनगिनत लोगों को अपनी हस्ती से जोड़ा और भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया। बाबा कहते थे, मैं भक्तों का दास हूं, भक्ति मुझे प्रिय है। बाबा की भक्ति दुनिया का सबसे सरल कार्य था जो आज भी है। बाबा सिर्फ इतना ही कहते थे, अगर तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। मैं दिखावे और ढोंग में विश्वास नहीं करता। यदि तुम भक्ति भाव से साईं साईं कहोगे, यदि तुम अपनी सारी परेशानियों का भार मुझ पर डालोगे, तो मैं खुद तुम्हारे सारे कार्य करूंगा, तुम्हारा सारा भार उठाऊंगा और अंत में श्रेष्ठ गति दूंगा। बाबा कहते थे, जो संसार से दृष्टि हटाकर मुझसे प्रेम करता है वही मेरा सच्चा भक्त है, और वह मुझ में विलीन हो जाता है जैसे समंदर में आकर नदियां विलीन हो जाती है। बाबा शिरडी में कहां से आए यह किसी को नहीं मालूम। बाबा का कोई पूर्वज या कोई वंशज नहीं था, लेकिन उन्होंने शरणागत भक्तों को ही अपना परिवार माना और उनके हित कल्याण के लिए समर्पित रहे। और ऐसा करते हुए बाबा ने न किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना बंधन रखा, न कोई अधिकार जताया और न ही कोई सांसारिक इच्छा पाली। बाबा ने न किसी संप्रदाय, संस्थान या आश्रम की स्थापना की और न ही अपना कोई शिष्य या उत्तराधिकारी बनाया। यों बाबा सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनके संत मानस को या संत चित्त को समझना सरल नहीं था। उनकी प्रसन्नता, उनका क्रोध और यहाँ तक कि उनके मौन के भी कई निहितार्थ थे। बाबा ने न उपदेश दिए और न ही कोई ग्रंथ रचा। वे बहुत सहज रूप से आने वाले भक्तों और दर्शनार्थियों से मिलते जुलते थे और उनके साथ गपशप करते थे, और इसी में उनके विचारों का खजाना खुलता था। बाबा लगभग 6 दशकों तक शिरडी वासियों के साथ एक तरह से सहजीवन में रहे। उनके साथ हंसे, बोले, उनके सुख दुख में साथ निभाया और अंत में उनके सामने ही महाप्रयाण किया, समाधि ग्रहण की। बाबा के बाहरी जीवन का सब कुछ सामने समीप होने पर भी उनका आंतरिक जीवन छिपा हुआ रहा। बाबा को लेकर लोगों के मन में अनेक प्रश्न उमड़ते थे, लेकिन उनके स्पष्ट और समुचित उत्तर कभी नहीं मिलते थे। बाबा हर पहचान पकड़ से छूट जाते थे
परिभाषित होने से बच जाते थे। कोई उनकी व्याख्या नहीं कर पाता था। बाबा को समझने में बुद्धि नाकाफी सिद्ध होती थी। सिद्धांत छोटे पड़ते थे, कसौटियां कमजोर प्रतीत होती थी और पैमाने अधूरे साबित होते थे। बाबा की महिमा और उनके संत चित्त का प्रताप तो उनके नजदीकी भक्तों के लिए भी कई बार अबूझ बन जाता था, एक पहेली बन जाता था। लेकिन सारांश की बात यह है कि बाबा के जीवन में कर्म, योग, ज्ञान और भक्ति, इन चारों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता था। उन्होंने अध्यात्म के सबसे ऊंचे आदर्श को आत्मसात किया, उसे अपने आचरण में ढाला और उसे जीकर दिखाया और संसार को बताया कि यही आज का धर्म है, युग धर्म है। याद आता है, एक बार बाबा ने अपने एक भक्त की वेदना का उपचार किया था और उस भक्त ने पीड़ा से मुक्त होते ही खुश होकर बाबा की शान में ये गाना गाया था। करम कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम। तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहां में नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, रहे नूर तेरा सदा आश्कार। तू आशिक का हरदम मददगार है। दुनिया का कारोबार यूं ही चलता रहेगा और खत्म होता रहेगा, लेकिन बाबा का नूर, उनका प्रकाश हमेशा अमर रहेगा, हमेशा बना रहेगा। और बाबा अपने चाहने वालों की, अपने भक्तों की मदद करते रहेंगे। आखिरकार बाबा हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। बाबा हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान हैं। बाबा हम सबको आशीर्वाद देते हैं। ओम साईं राम।